फ्रेंड्स, मैं टेक्निकल ज्ञान जी में ज्ञानेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, नए टॉपिक के साथ आज आया हूं। फ्रेंड्स, नया टॉपिक ये है फायर फाइटिंग कि फायर क्या है और फायर कितने टाइप का होता है, इसकी सेफ्टी क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसके फायर की एनओसी के बिना फ्रेंड्स एक्चुअली हाई राइज कोई भी बिल्डिंग होता वो कभी भी अथॉरिटी अप्रूव नहीं करती वर्क या उसका एनओसी नहीं देता है। जब तक फायर का एनओसी नहीं होगा, बिल्डिंग कंप्लायंस का कोई भी एनओसी और बिल्डिंग बनाने का कोई भी अप्रूव नहीं होता अथॉरिटी से। तो फ्रेंड्स, आप फायर की सेफ्टी की बात करेंगे, फायर है क्या और फायर की सेफ्टी क्या क्या होती है। तो जो टॉपिक मैंने समराइज किया है फ्रेंड्स पीपीटी में कि व्हाट इज़ अ फायर, मेथड्स टू द एक्सटिंग्विश फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एंड देयर प्रिवेंशन, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड द ऑटोनॉमी ऑफ फायर extinguisher and their operation, safety guidelines while working at the chemical labs, firefighting decision criteria, फायर सर्वे रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो टॉपिक कवर होगा कि फायर क्या है, फायर के मेथड क्या है, फायर कितने टाइप का होता है एंड क्या क्या एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं फायर को वो करने के लिए रेस्क्यू के दौरान, एंड क्या प्रोसीजर है उसका एक्सटिंग्विशर को यूज करने का, उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, केमिकल लैब या किसी फैक्ट्री एजेंसी किसी कंपनी में इंडस्ट्रीज़ में कैसे हम इसको फायर को यूज करते हैं, मींस फायर फाइटिंग से कैसे हम प्रिवेंशन करते हैं, बिल्डिंग को बचाते हैं, लोगों को बचाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है फ्रेंड्स। तो पहला इसमें आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल में फ्रेंड्स लिखा है तीन चीज़ें, एक ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। तो अगर फायर है क्या, फायर तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। अगर किसी चीज़ में फ्रेंड्स आग लगनी हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हीट होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो फायर वहाँ पे नहीं होगी, मीन्स आग नहीं लगेगी फ्रेंड्स। तो फायर का यही है कि फायर इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये है फायर कि फायर हमारा केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे तीनों चीज़ें ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट ये मिलनी चाहिए तो हमारा फायर हो जाएगा, मीन्स आग लग जाएगी। अगर इनमें से हम ऑक्सीजन एंड फ्यूल को प्रोवाइड कराते हैं, हीट नहीं रहेगा तो भी आग नहीं लगेगी फ्रेंड्स, या हीट एंड फ्यूल को प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन उसमें कट कर देते तो भी आग नहीं लगेगी फ्रेंड्स। तो आग लगने के लिए मीन्स फायर होने के लिए तीनों केमिकल रिएक्शन का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीन्स ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट का। अब फ्रेंड्स बात करते हैं फायर का टेट्राहाइड्रन क्या कैसे करते हैं, मीन्स है क्या ऑक्सीजन, हीट एंड इनके बाद जो चेन रिएक्शन है ऑक्सीजन हीट एंड मिलने के बाद हमारा फायर लगेगा, ये दिखाया गया है इस स्लाइड में। एंड वे ऑफ द एक्सटिंग्विश फायर की तरीका क्या है फायर को मतलब आग को बुझाने का या आग पे काबू पाने का, वो इसमें लिखा है टू एलिमिनेट एनी वन एलिमेंट फ्रॉम द फायर टेट्राहेड्रॉन फायर कैन बी स्टॉप्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। मीन्स इनमें से किसी एक को भी अगर आप स्टॉप कर देंगे तो फायर हमारी बंद हो जाएगी। या इधर कूलिंग बाय यूजिंग वाटर, अगर वाटर से आप कूलिंग करेंगे तो भी बंद हो जाएगा। बाय रिमूविंग एडजेसेंट मटेरियल फ्रॉम साइड टू फायर, जहाँ आग लगी है और वहाँ से मटेरियल को हटा देंगे, एडजेसेंट मटेरियल को। एंड बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई कट करके भी हम इसको सही कर सकते हैं, मीन्स एयर सप्लाई कट कर देंगे तो फायर ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। अब फ्रेंड्स इस चार्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर लिखा हुआ है, मीन्स ये है पहला इसमें जो कॉलम है कि क्लास ऑफ फायर ए बी सी डी एंड के आपको दिख रहा होगा, टाइप ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर आइडेंटिफिकेशन एंड सिंबल। तो फ्रेंड्स ये पहले कॉलम में आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टली कॉलम है, क्लास ऑफ फायर, टाइप ऑफ फायर एंड टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर आइडेंटिफिकेशन एंड सिंबल। इसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स ही पहले जो कॉलम में है कि क्लास ऑफ फायर की फायर कितने क्लास में होता है, मतलब कितने टाइप का फायर होता है। तो फ्रेंड्स फायर जो इसमें दिख रहा है 5 टाइप का फायर होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास के। अब फ्रेंड्स दूसरे कॉलम में टाइप ऑफ फायर है कि इस फायर जो ए क्लास का फायर होगा वो किस टाइप का होगा। तो ए क्लास का फायर ऑर्डिनरी जो कम्बस्टिबल वुडन पेपर एंड रबर की हमारा वो है फायर उसमें होगी। एंड वाटर, ड्राई पाउडर एंड हैलोन ये है टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर में कि आप वाटर टाइप के एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, ड्राई पाउडर से बुझा सकते हैं एंड हेलोन से। ये है आपका ए टाइप का फायर।
इसमें आइडेंटिफिकेशन जो एक्सटिंग्यूशर आइडेंटिफिकेशन ए टाइप का है एंड सिंबल यहाँ पे बने हुए हैं फ्रेंड्स। दूसरा बी टाइप का जो फायर है कि क्लास ऑफ बी टाइप के फायर में जो टाइप ऑफ फायर होगी वो फ्लेमेबल लिक्विड आएगी, जो लिक्विड में आग लगती है, एंड गैसेस ऑयल गैस पेंट टायर इनमें जो आग लगेगी वो बी क्लास फायर में आएगी। इसको इस बी टाइप की फायर को एक्सटिंग्यूश करने के लिए, बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई पाउडर का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ये बी क्लास फायर को हम आइडेंटिफिकेशन बी से करते हैं रेड कलर के, एंड ये इसका सिंबल बना हुआ है। अब फ्रेंड्स सी टाइप का फायर है कि फायर इन्वॉल्व इन लाइव इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई पाउडर हेलोन है, और ये हमारा सी टाइप क्लास का एक्सटिंग्यूशर का आइडेंटिफिकेशन है, और ये इलेक्ट्रिक प्लग बना हुआ है। डी टाइप का कंबस्टिबल मेटल आर द मेटल एलॉय, तो ये मेटल एलॉय में जो आग है उस टाइप का फायर के लिए यहाँ पे स्पेशल एजेंट होते हैं टाइप ऑफ एक्सटिंग्यूशर में, एंड एक्सटिंग्यूशर आइडेंटिफिकेशन डी टाइप का है, नो पिक्चर अवेलेबल, मतलब नो पिक्चर सिंबल, कोई सिंबल नहीं होता है इसका फ्रेंड्स। एंड के टाइप के फायर में फ्रेंड्स है फायर इन द कुकिंग अप्लायंस, मीन्स ये किचन में जो आग लगती है खाना बनाने, वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल या फैट, तो किचन में जो मतलब हमारा फायर होता है उससे रिलेटेड जो फायर होता है वो के टाइप के फायर में काउंट होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारे हो गए क्लास ऑफ फायर और टाइप ऑफ फायर, एंड कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर हम उसमें यूज करेंगे, टाइप ऑफ एक्सटिंग्यूशर, एंड आइडेंटिफिकेशन क्या होगा उस एक्सटिंग्यूशर का वो मेंशन है यहाँ पे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उसके नीचे आएंगे टू प्रिवेंट द फायर, फायर को अब प्रिवेंट, फायर से बचाव करने के लिए एक क्लास का फायर अगर होगा, ऑर्डिनरी कम्बस्टेबल अगर फायर है, तो उसमें हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे फ्रेंड्स। कीप स्टोरेज एंड वर्किंग एरिया फ्री, कि हम इसको साफ सुथरा जगह पर रखेंगे और स्टोरेज ठीक रखेंगे। गुड हाउस एंड प्रैक्टिस ड्यू टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इन्फेक्ट, हाउस को साफ सुथरा रखेंगे, ऑयली चीज़ों को दूर रखेंगे, कंटेनर को, स्मोकिंग एरिया नहीं होना, स्ट्रिक्टली वहाँ पर प्रोहिबिटेड किया जाएगा, मीन्स मना किया जाएगा। सेकंड हमारा बी क्लास का फायर है फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैस में कोई फायर होगा, तो फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है कि अगर फ्लेमेबल लिक्विड है तो उसको वेंटिलेशन एरिया में रखेंगे। नेवर यूज मोबाइल फ़ोन्स एंड फ्यूल स्टेशन, कभी आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ फ़ोन का यूज मत कीजिए जहाँ पे इस तरह ऑयल का वो है स्टोरेज है। कीप द फ्लेमेबल लिक्विड इन द स्टोरेज एरिया में, तो ये इसका प्रकाशन लिखा हुआ है गैसोलीन एरिया को इक्विपमेंट को कंफाइंड स्पेस में रखें, तो इससे क्या है कि जो हमारा प्रिवेंशन है वो होगा। अब सी क्लास के फायर में हमारा फ्रेंड्स है कि टू प्रिवेंट द फायर, इलेक्ट्रिकल फायर को कैसे करते हैं, फ्यूज हाई रेटेड एम्पियर कैपेसिटी के वहाँ सर्किट में लगाने चाहिए। इन्वेस्टिगेट एनी अप्लायंस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दैट स्मेल या स्ट्रेंज अनयूजुअल, अगर कुछ भी हो रहा है उसमें प्रोटेक्शन हो रहा है, वो ओवर हीट हो रहा है, वो तो हमें इमीडिएटली रिप्लेस कर देना चाहिए उस टॉप को, एंड यूटिलिटी या लाइट्स को हमेशा ऑन रखनी चाहिए। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हेन नॉट यूज, हमारा कोई भी सर्किट को अगर हम फ्रेंड्स घर के होम अप्लायंस हो या कंपनी में कहीं भी अगर हम उसे यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को, तो पॉइंट को यूज करने के बाद हमें प्रॉपरली स्विच ऑफ कर देना चाहिए उस अप्लायंस को। नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तब उसे यूज करेंगे, इससे कि फायर के चांसेस कम हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब सी क्लास का फायर है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो वायर लगती है फायर लगती है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगने का सिंपल सा रीजन है फ्रेंड्स, कहीं अगर वायर कट है या ओवरलोड हो रहा है, सपोज हमारा 6 एम्पियर का लोड है, हमारा 10 एम्पियर का लोड, हमने 6 एम्पियर का सॉकेट लगा रखा है, तो ओवर हीट होकर वहाँ पे फायर के चांसेस फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो इससे हमें प्रिवेंशन करना है, प्रॉपर तरीके से चेक करना है, अप्रोप्रिएट तरीके का, मतलब जितना पीफिशिएंट है, जितने हाई एम्पियर का है टॉप वो लगाएं या प्रॉपरली यूज करें उसे। और फ्रेंड्स डी क्लास का फ्लेमेबल मेटल में किस तरह का फायर है, तो उसके लिए इन्होंने दे रखा कि मेटल अवे फ्रॉम द वर्किंग एरिया से दूर रखा जाए, हमेशा तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए फायर प्रैक्टिस से। अब टाइप ऑफ एक्सटिंग्यूशर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्यूशर, अब क्या क्या पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्यूशर यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 3 टाइप के दिया गया है कि 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्यूशर्स। AFFF यानी कि कंपाउंड वाटर बेस्ड आते हैं, ये ड्राई केमिकल पाउडर आता है फ्रेंड्स, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो टाइप ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्यूशर में फ्रेंड्स लिखा हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, एंड वाटर टाइप का हम यूज करते हैं। तीसरा फ्रेंड्स यहाँ है DCP या ड्राई केमिकल पाउडर होता है जो प्रेशराइज रहता है सिलेंडर में, एंड चौथा है हमारा DCP
कार्टेज टाइप का। तो ये एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं फिर पोर्टेबल में। अब फायर की फायर सेफ्टी क्या है, इकोनॉमी ऑफ फायर, इसमें आप इस सिलेंडर में देखेंगे जो फायर सिलेंडर है, तो इसमें प्रॉपर तरीके से दिया गया है कि डिस्चार्ज लॉकपिन कहाँ पे है, इसका डिस्चार्ज हैंडल लीवर कहाँ पे है, डिस्चार्ज हैंडल है, डेट प्लेट है। फ्रेंड्स अगर कहीं कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर हमारा है तो उसमें रिफ़िल डेट पड़ी होगी, क्योंकि सपोज़ हमने आज रिफ़िल कराई तो एक पर्टिकुलर डेट होगी और नेक्स्ट रिफ़िल डेट उसमें ड्यू डेट भी लिखी रहती है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। उसके ये बॉडी ही पार्ट है, शो कर रहा है यहाँ पे। डिस्चार्ज नोजल शो कर रहा है, डिस्चार्ज ओरिफिस शो कर रहा है, उसका डिस्चार्ज हौज है फ्रेंड्स। एंड प्रेशर गेज यहाँ लगा रहता है, उसमें CO2 का प्रेशर है या नहीं है, और उस प्रेशर गेज में सुई लगी रहेगा, रेड रहेगा वहाँ तो 0 शो करेगा फ्रेंड्स। तो ये है फायर एक्सटिंग्विशर को शो किया गया है। अब एनाटॉमी ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का इंटरनल पार्ट यहाँ शो किया गया है फ्रेंड्स। 1 नंबर यहाँ शो किया गया है उसके लीवर को, 2 नंबर उसमें जो पाइप पड़ा होता है प्रेसिंग पाइप वो, 3 नंबर उसमें जो गैस भरी होगी, 4 नंबर उसमें जो पिन दे रखा है 4-5 नंबर को वो दिखाया गया है। अब फ्रेंड्स इसमें लिखा है हाउ टू यूज़ द पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो अब ये है कि पोर्टेबल जो एक्सटिंग्विशर है उसको हम यूज कैसे करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने फायर फाइटिंग या नेफा ने कुछ चीज़ें को स्टैंडर्डाइज कर रखा है, एक प्रोसीजर बता रखा है। नेफा एक्चुअली फ्रेंड्स ये है कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, वो अपने कुछ स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म को फॉलो कराती है फ्रेंड्स, जिससे कि स्टैंडर्ड कोड होते हैं उनके, जिसमें वो फायर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के रिलेटेड अपनी गाइडलाइंस देते हैं। उन गाइडलाइंस में भी ये आता है फ्रेंड, जैसे पास, पास एक वर्ड इन्होंने दिया है कि एक वर्ड है पास। अब पास का फुल फॉर्म क्या है सर, यहाँ पे पुल, एम, स्क्वीज एंड स्विप। तो उसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि जब कभी फायर फाइटिंग होगी, सपोज कहीं आग लग गई, तो एक्सटिंग्विशर की यूज कैसे करेंगे। एक्सटिंग्विशर यूज करने के सबसे पहले हम उसकी 1 नंबर में लिखा पुल द पिन, मीन्स उसकी पिन को हम निकाल देंगे फ्रेंड्स सबसे पहले। सेकेंड नंबर है एम द नोजल टू एट बेस ऑफ फायर, इसके नोजल को हम बेस ऑफ फायर पे लगाएंगे, मीन्स वहाँ पे जहाँ पे फायर हो रही होगी उसके नोजल को हम एकदम उधर करेंगे उसकी डायरेक्शन में। तीसरा क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्क्विंज द हैंडल, हैंडल को ब्रश करेंगे फ्रेंड्स। एंड चौथा पॉइंट क्या कहता है कि स्वेप द नोजल साइड टू साइड, मीन्स जो हमारा हॉज नोजल होता है वो जहाँ पे आग लगी उसके दोनों तरफ घुमा घुमा के उसमें थ्रो करेंगे सिलेंडर को। तो ये है पास का मतलब कि इस पास से ये हो जाता है कि हम सारी जो प्रोसीजर है एक्सटिंग्विशर का वो हम यूज कर लेते हैं 1 2 3 करके, कि कैसे एक्सटिंग्विशर को हम पिन आउट करेंगे, उसको नोजल को सामने फायर के सामने दिखाएंगे, फिर स्क्विंज करेंगे, हैंडल को दबाएंगे ताकि जो हमारा अंदर से पाउडर है वो निकले या CO2 गैस निकले आग को बुझाने के लिए। ये प्रोसीजर पास का मतलब होता है कि पुल, एम, स्क्विज एंड स्वीप, ये 4 प्रोसीजर है पास का मतलब फ्रेंड। अब कॉमन सेफ्टी गाइडलाइंस एट द लैब, कुछ कॉमन सेफ्टी गाइडलाइंस नेफा देता है वो इसमें मेंशन है फ्रेंड्स। फायर फाइटिंग डिसीजन क्राइटेरिया कुछ दिया गया है कि कभी फायर फाइटिंग होती है या आप कॉमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में है, तो जो आपका एग्ज़िट है, आप एग्ज़िट डोर से तुरंत बाहर निकल जाइए कॉमन एरिया में, आप बिल्डिंग में बिल्कुल मत रुकिए। तो वो चीज़ें इसमें लिखी गई है कि लैब इमरजेंसी प्रोसीजर ऑफ द इवैक्यूएशन रूट, कि ड्यूरिंग द कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट रहता है उसके थ्रू आप बाहर निकल जाएँ तुरंत। लोकेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर वेयर यू कैन देम, मीन्स वहाँ पे। अब फायर फाइटिंग में फ्रेंड्स क्वार्टरली एंड 6 ईयरली या ईयरली एक प्लान करते हैं, उसमें ट्रेनिंग का फायर ऑडिट कंडक्ट करते हैं, फायर ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, उसमें ब्रीफ किया जाता है, एजुकेट किया जाता है फायर फाइटिंग के बारे में, उसमें बिल्डिंग में होने वाली सेफ्टीज और उसके बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि अगर फायर में बिल्डिंग के अंदर कुछ हो गया तो आप कैसे इवैक्यूएट करेंगे, बिल्डिंग को खाली कैसे करेंगे, तो वो तरीका बताते हैं फ्रेंड्स। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फायर के अलावा कि फायर पैनल में ही एक वो सिस्टम लगा होता है, जब कोई अर्थक्वेक आता है तो वो अलार्म करता है जिससे कि इवैक्यूएट हो जाए, बिल्डिंग को जल्दी से इवैक्यूएट कर दिया जाए और एजुकेट कर दिया जाए क्लाइंट को, या वहाँ पर जो भी रेजिडेंट सोसाइटीज़ में रह रहे हैं वो बाहर निकल सके, उनको जानकारी प्राप्त हो सके कि अर्थक्वेक आया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड्स। अब ये प्रोसीजर होने के बाद यहाँ लिखा है नो फायर सर्वे रिपोर्ट के बारे में। ऑन एवरेज इन इंडिया एवरी ईयर 25,000 पर पर्सन डाइज ड्यू टू द फायर एक्सीडेंट। फीमेल के बारे में लिखा, फीमेल अकाउंट
or 66% are killed in the fire incident, and it is estimated that 42 females and 19 males die every day in the India due to fire incident। कि फायर इंसिडेंट की वजह से इतने मेल एंड फीमेल हमेशा हमें यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं फायर इंसिडेंट की वजह से। फ्रेंड्स, ये सारे डाटा यहाँ लिखा है। अकॉर्डिंग टू द अनदर एस्टिमेट 1000 करोड़ आर लॉस एवरी डे ड्यू टू फायर। तो ये फायर से जो लॉसेस हो रहे हैं वो यहाँ शो किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स, इन केस ऑफ फायर की इमरजेंसी में आपको कहाँ कॉल करना है, तो फायर एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए 101 को मिलाना है। आपकी बिल्डिंग है या कमर्शियल बिल्डिंग है तो वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं। एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट नंबर वैलिड नहीं है पीपीटी में जो दिया गया है, ओनली फायर 101 नंबर ही वैलिड है, तो आप इसको प्लीज़ मत कंसिडर करिएगा। जो आपके यहाँ बिल्डिंग में ऑथराइज पर्सन हैं उनके नंबर आपको दिया जाएगा, फायर सेफ्टी ऑफिसर का, स्टेट मैनेजर का, तो आप वो नोट करिएगा। एंड लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है कि फायर सेफ्टी इज़ एवरीवन बिजनेस। मीन फायर सेफ्टी सबका काम है। किल फायर बिफोर इट किल यू, कि फायर को पहले आप बुझा दो या बंद कर दो, इससे पहले को आपको मार दे। थैंक यू सो मच भी लिखा है फ्रेंड्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आई थिंक, कि फायर क्या है, फायर का प्रोटेक्शन क्या है। फायर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स ये है कि खुद को प्रोटेक्ट करना। अगर आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तभी किसी को बचा पाएंगे। तो होपफुली कि आपको फायर फाइटिंग के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा। एंड अगर आपको फायर फाइटिंग के बारे में आइडिया हो गया हो फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छी से जानकारी मैं दोबारा शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।